ईशावास्य उपनिषद के अंतिम मंत्र 15 से 18 इस ग्रंथ का सार प्रस्तुत करते हैं। यहाँ साधक की अंतिम अवस्था, आत्मज्ञान की प्राप्ति और परम सत्य के दर्शन की तीव्र इच्छा प्रकट होती है। जैसा कि पहले संभूति और असंभूति के संतुलन में बताया गया है, साधक को सत्य की ओर बढ़ने के लिए बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों को समझना आवश्यक है। अब इन मंत्रों में वो अंतिम प्रार्थना करता है सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए। मंत्र 15। सत्य का मुख स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। हे सूर्य, कृपया उस आवरण को हटाइए ताकि मैं सत्य का दर्शन कर सकूं। यहां हिरणमय पात्र बाहरी जगत के आकर्षण, इंद्रियों के मोह और भौतिक चमक का प्रतीक है। साधक की प्रार्थना है कि वह इन आवरणों को पार कर वास्तविक सत्य ब्रह्मा को देख सके। मंत्र 16। है सूर्य, अपनी किरणों को समेट लीजिए ताकि मैं आपके उस कल्याणकारी स्वरूप का दर्शन कर सकूं। यहां सूर्य ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। साधक बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि आंतरिक सत्य चाहता है। मंत्र 17। ये शरीर नश्वर है और अंत में भस्म हो जाएगा। हे चेतना, अपने कर्मों को स्मरण करो। ये मंत्र मृत्यु का बोध कराता है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। साधक अपने जीवन के कर्मों का स्मरण करता है। मंत्र 18। हे अग्निदेव, हमें सही मार्ग पर ले चलिए, हमारे पापों को दूर कीजिए और हमें सत्य की ओर अग्रसर कीजिए। ये संपूर्ण उपनिषद का अंतिम संदेश है। सत्य के मार्ग पर चलो। समग्र निष्कर्ष। मंत्र 15 से 18 हमें सिखाते हैं कि पूर्ण समर्पण के साथ सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। अंतिम विचार। ईशावास्य उपनिषद के ये अंतिम मंत्र एक साधक की उस अवस्था को दर्शाते हैं जहां वो पूर्ण समर्पण के साथ सत्य की ओर बढ़ता है।